गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल बेटा अपन वेलोसिटी पढ़ चुके थे, वेग पढ़ चुके थे, एसएचएम में अपन कण का वेग पढ़ रहे थे। कल वेग का डेरिवेशन किया था अपन ने, वेग इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा ना, स्टार्ट कर रहे हैं अपन वेलोसिटी। कल अपन ने वेलोसिटी पढ़ना स्टार्ट किया था, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। जनरल इक्वेशन वेलोसिटी की, टाइम की फॉर्म में वेलोसिटी का फॉर्मूला। टाइम की टर्म में बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लिखेंगे, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक्स की टर्म में बात करूं, मेन फॉर्मूला कौन सा है एक्स की टर्म में? ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा इसका, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पढ़ा था फॉर्मूला कल। सिलेबस बेटा कल ही पता लगेगा, आज नहीं लग पाएगा पता। ये पढ़ चुके थे क्या कल? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फटाफट जवाब दे दीजिए ना, जो भी तुम्हें याद आता जा रहा है। क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन? अच्छा बेटा, अगर किसी की पोजीशन अगर मुझे दी जाए, पोजीशन दी जाए, तो क्या मुझे फेज पता करना आता है? क्या मैं बोल दूं ये a/2, तो बताओ इसके लिए फाई कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा क्या, अगर ये t इज इक्वल टू 0 पर है तो? ये सब चीजें पढ़ चुके हैं अपन। अच्छा, इसके बाद में यहां तक कोई लोचा नहीं है, पोजीशन अपन को पता करनी आती। फिर अपन ने टाइम के रिगार्डिंग बात करी कि इनिशियल पोजीशन दे दी जाए कि पहले पार्टिकल यहां पर है, फाइनली पोजीशन ये हो गई। यहां से क्या पता करते हैं? θ1 या क्या θ2 डेल्टा थीटा पता करते हैं, θ2 माइनस θ1। फिर इसके बाद में टाइम पता करते हैं। टाइम पता करने के लिए यूनिटी मेथड, 360 डिग्री के लिए कितना बेटा t, 1 डिग्री के लिए कितना t बाई 360, और बेटा कितना डेल्टा थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? t बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा। ये आएगा टाइम इज इक्वल टू। डन बेटा, कोई लोचे वाली बात नहीं यहां तक। उसके बाद अपन वेलोसिटी वगैरह पढ़ चुके थे, वेलोसिटी वगैरह पढ़ लिए थे अपन ने। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो अपने पास आ रहा है बेटा, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है अपने पास? वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला? अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पढ़ लिया था अपन ने, लेकिन एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के पहले बेटा इसके ग्राफ की भी बात कर लेता हूं। एक्सेलरेशन अपन पढ़ चुके थे, एक्सेलरेशन कितना आया था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ चुका था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था। अब ग्राफ की बात कर रहा हूं बेटा, है ना, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, v व x के मध्य ग्राफ। तो बेटा v इज इक्वल टू क्या? ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से बेटा इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करूं, v और x को क्लियर देखना चाहूं, इनके बीच का रिलेशन किस टाइप का है, v और x के बीच का रिलेशन देखना चाहता हूं। तो स्क्वायर कर दिया, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटा, अगर यहां से लिखूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पूरी इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इस तरफ लेके आ रहा हूं, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये पूरी क्वांटिटी बेटा कांस्टेंट है, ये पूरी क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट।
तो इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करने के लिए ओमेगा भी क्या होता है, कांस्टेंट, ए भी क्या होता है, कांस्टेंट। अपन ने बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जैसा होता है एसएचएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट। जो काम ओमेगा, मैंने बोला था कि जो काम सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी कर रही है, वही काम एसएचएम के लिए कौन कर रही है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर रही है। इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटा समय, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। एक चक्कर के लिए वहीं से फॉर्मूला आता था 2 पाई अपॉन टी। तो ये ओमेगा भी कांस्टेंट बेटा, और एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आयाम भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से भाग देने पर विभाजित कर रहा हूं इससे बेटा। अगर यहां से विभाजित करूं तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां पे विभाजित करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर निपट लेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर। इस तरफ कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। देखो क्या ये इक्वेशन आएगी क्या, ये ग्राफ बनाने के लिए चाहिए, ये वाली इक्वेशन ग्राफ बनाने के लिए चाहिए बेटा। बेटा टेस्ट सिलेबस कल बताऊंगा, फ्राइडे को ही पता लगेगा मुझे नहीं पता है अभी टेस्ट सिलेबस। बेटा जो करंट चल रहा है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए आप, है ना। इसके अलावा जो दूसरे चैप्टर आएंगे उनको आप रिवीजन मोड में पढ़ लेना, जब भी आपको पता लगे, कल पता लग ही जाएगा। तो बेटा ये एक टाइप से डेरिवेशन कर दिया है मैंने, तुम इस डेरिवेशन को नहीं याद रखो तुम्हारी इच्छा है, याद रखो तुम्हारी इच्छा है, भूल जाओ तो डेराइव करके ला सकते हो। लेकिन सुनना बात, यहां से ग्राफ बनाने की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। क्या ये इक्वेशन जो आ रही है या क्या इस टाइप की इक्वेशन है क्या, देखो इसको ऐसे लिख दूं मैं, v अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर, और इस वाली और इस तरफ बेटा x अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर x वाली टर्म को इधर भेज दीजिए, x अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस v अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी कहां पे, वाई एक्सिस पे। किसके बीच का ग्राफ बनाना है, v और x के मध्य का ग्राफ। जो पहले लिखा है वो कहां पे, वाई एक्सिस पे। x कहां पे, एक्स एक्सिस पे। बेटा x का मतलब क्या, स्थिति। स्थिति कहां पे आएगी, x अक्ष पे आएगी। वेग कहां पे आएगा, वाई एक्स पे आएगा। क्या इस टाइप की इक्वेशन जो आती है क्या दीर्घवृत्त की समीकरण है क्या बेटा, दीर्घवृत्त की समीकरण है क्या बेटा। ये वाली जो समीकरण आ रही है क्या, ये दीर्घवृत्त की समीकरण है क्या। देखो दीर्घवृत्त की समीकरण इसी टाइप की होती है क्या, x अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होती है क्या दीर्घवृत्त की समीकरण। जहां पे ए को अर्ध दीर्घ अक्ष बोला जाता है, बी को अर्ध लघु अक्ष बोला जाता है। बेटा जो भी ये टेस्ट सिलेबस की बातें कर रहे हैं, टेस्ट सिलेबस कल हो जाएगा। टेस्ट सिलेबस के लिए आप परेशान मत, तो ये अभी जो चीज चल रही है उस पर ध्यान दीजिए। एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, सुन लीजिएगा बात को। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कल डेराइव कर चुके थे फॉर्मूला। फिर अपन ने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ बनाने के लिए इधर भी v था, इधर भी x था। स्क्वायर करूंगा तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों स्क्वायर स्क्वायर होते हैं तो या तो सर्कल बनता है बेटा या फिर इलिप्स बनता है। तो मैंने इसको अरेंज किया, अरेंज करते करते मैं जब यहां पे पहुंचा तो मुझे पता लग रहा है बेटा कि ये क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा, इलिप्स बनेगा। अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाती, दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाती तो बेटा क्या हो जाता, सर्कल हो जाता। दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाती तो क्या हो जाता, सर्कल हो जाता। डन बेटा, कोई लोचे वाली बात नहीं इसमें। ग्राफ बना रहा हूं बेटा, सुनिएगा बात को, है ना। x अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस v अपॉन
ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना आएगा, 1 आएगा। यही होगा बेटा, यही क्वेश्चन आई थी अपने पास। अच्छा, इसमें अगर दीर्घवृत्त बनेंगे तो 3 प्रकार के दीर्घवृत्त बन सकते हैं, 3 केस होते हैं। यदि मैं तुमसे बोल दूं ओमेगा ग्रेटर देन क्या हो जाए, 1 हो जाए। बेटा अगर ओमेगा की वैल्यू, इस वाले ओमेगा की वैल्यू अगर 1 से क्या है, ज्यादा है, इस वाले ओमेगा की वैल्यू अगर 1 से क्या है, ज्यादा है, तो बताओ किस तरफ की रेडियस ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इस तरफ की रेडियस ज्यादा बड़ी होगी क्या? तुम्हें पता तो लग रहा है बेटा, ये इलिप्स का ग्राफ है, दीर्घवृत्त की समीकरण है। ये दीर्घवृत्त की समीकरण है, क्या है बोलो, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, इसी टाइप का ग्राफ बनता है। ये इस तरफ ए बेटा, इस तरफ बी, इधर वाई एक्सिस, इधर क्या होता है, एक्स एक्सिस, इसी टाइप का ग्राफ बनता है क्या, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी टाइप का ग्राफ बनता है क्या? देखो बेटा, ये ग्राफ याद आ रहा है क्या? दीर्घवृत्त वाला ग्राफ जानते हो क्या? ये ग्राफ एक बार बता दीजिए, वाला ग्राफ जानते हो क्या सभी? और बेटा जो इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया वो इस टाइप की आई है, तो क्या बेटा ये दीर्घवृत्त की समीकरण है क्या? देखो दीर्घवृत्त की समीकरण है क्या है? अच्छा, ये दीर्घवृत्त की समीकरण है बेटा, ये देखो, ये एक्स की तरफ वाली त्रिज्या होगी, ये वेग की तरफ वाली त्रिज्या होगी, ये स्थिति की तरफ की त्रिज्या, ये वेग की तरफ की त्रिज्या। अब कौन सी त्रिज्या ज्यादा बड़ी होगी बेटा? ये ओमेगा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा? ओमेगा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कौन सी वाली त्रिज्या ज्यादा बड़ी होगी, वो ओमेगा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब देखो, मैंने बोला ओमेगा ग्रेटर देन 1, ओमेगा ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ऐसा लिख दूं क्या, ए ओमेगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, ए ओमेगा ज्यादा है, ए ओमेगा ज्यादा है, इसका मतलब ये वाली त्रिज्या ज्यादा बड़ी आएगी क्या? इस तरफ वाली त्रिज्या ज्यादा बड़ी रहेगी, मतलब ये वाली दीर्घ अक्ष बन जाएगी, ये वाली क्या बन जाएगी, लघु अक्ष बन जाएगी। बना दूं ग्राफ इसका? तो बेटा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस टाइप का बनेगा। इस तरफ x, इस तरफ v। इस तरफ वाली त्रिज्या बोलो कितनी आएगी, a। वेलोसिटी की वाली तरफ वाली त्रिज्या कितनी रहेगी बेटा, a ओमेगा। ये रहेगी क्या? इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहेगा, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट रहेगा, उसको क्या बोला जाएगा, a ओमेगा। बेटा यहां पे क्या लिखा जाएगा, a, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अच्छा देखो, अगर मुझे यह भी पता है कि अगर एसएचएम हो रहा है बेटा, अगर एसएचएम हो रहा है, अगर एसएचएम हो रहा है, तो क्या एसएचएम होता है तो एक्स का अधिकतम मान कितना आता है? वैसे भी ए ही हो सकता है। एक्स का मान अधिकतम कितना हो सकता है, ए ही हो सकता है। तो एक्स की तरफ जो भी अधिकतम वैल्यू दिखेगी बेटा, उसको क्या बोलोगे, ए बोलोगे, आयाम बोलोगे, एम्पलीट्यूड बोलोगे। अच्छा, वेलोसिटी का अधिकतम मान कितना होता है? वेलोसिटी का अधिकतम मान ए ओमेगा। कितना होता है वेलोसिटी का अधिकतम मान, ए ओमेगा। कहां पर होता है बेटा, माध्य स्थिति पर होता है। एक्सट्रीम पे क्या होता है, 0। देखो यहां पर एक्सट्रीम पर x इज इक्वल टू ए पर वेग क्या हो गया, 0 हो गया। और x इज इक्वल टू 0 पर बेटा वेग क्या है, अधिकतम है, धनात्मक वेग है। इस वाले पॉइंट की बात करूं बेटा, तो इस वाले पॉइंट को तुम समझ पा रहे होंगे। अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो 0 कोमा क्या लिखूंगा, माइनस ए ओमेगा लिखूंगा। इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इस टाइम पर ये किधर जा रहा है, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में। इस टाइम पर पार्टिकल किधर जा रहा है, मीन पोजीशन पे। किधर है, पॉजिटिव। यहां आते आते पार्टिकल कहां पे आ गया, एक्सट्रीम पे आ गया। पार्टिकल कहां पे आ गया, एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पर आएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा होगा तो वेग तो क्या हो गया, 0। टर्न लेगा यहां पे, वेग तो 0 हो गया और स्थिति क्या हो गई, अधिकतम हो गई। अब यहां से घूमेगा, घूमेगा तो माध्य स्थिति पर जाते जाते वेग वापस अधिकतम, लेकिन किधर, ऋणात्मक। और स्थिति क्या, 0। कल जो अपन ने जानकारी ली थी ना बेटा, उसकी बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से बता रहा हूं। बाकी ग्राफ बनाने के लिए तो ये इक्वेशन काफी है।
और इस ग्राफ से ज्यादा और कुछ आता नहीं है। वेग का अधिकतम मान कितना, ए ओमेगा। कल अपन ने लिखा था, वेग का फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने 2 एरो लगा के बताया था तुम्हें, 2 एरो लगा के बताया था। बताओ वेग यही आया था क्या, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने तुमसे बोला था कि यहां पर जब माध्य स्थिति होती है, माध्य स्थिति मतलब मीन पॉइंट, जहां पे एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर वेग क्या आता है, ओमेगा ए आता है। चरम स्थिति जब एक्स बराबर प्लस ए माइनस ए होगा तो वेग बराबर कितना आ रहा था बेटा, 0 आ रहा था। बताया था क्या मैंने ऐसा? तो वही तो है, एक्स बराबर ए पर वेग क्या है, 0 है, और एक्स बराबर 0 पर वेग क्या है, ए ओमेगा है। बोलो भाई, बताया था कल, ऐसा बताया था, ये चीजें लिखी थी मैंने कल कि एक्स बराबर 0 पर वेग क्या होगा, ए ओमेगा। एक्स बराबर 0 पर वेग क्या है, ए ओमेगा, या फिर क्या होगा, माइनस ए ओमेगा, प्लस माइनस ए ओमेगा आता है वेग। धन भाई कोई लोचे वाली बात तो नहीं है, चलू क्या आगे, चलू क्या, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? अच्छा चलो, इसमें नहीं समझे हो तो फिर अगला वाला ग्राफ बनाता हूं, या ना इसको केस फर्स्ट लिख देता हूं। अच्छा केस सेकंड, अगर बेटा मैं तुमसे बोल दूं कि ओमेगा लेस देन क्या है, 1 है, ओमेगा लेस देन क्या है, 1 है। अगर ओमेगा लेस देन 1 है बेटा तो क्या कंडीशन रहेगी, जो ए ओमेगा रहेगा या जो ए रहेगा वो ए ओमेगा से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ए क्या रहेगा बेटा, ए ओमेगा से ज्यादा। ओमेगा की वैल्यू 1 से कम है ना, तो ये वैल्यू ए से कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ए से, ये वाली वैल्यू। अच्छा ये वाली वैल्यू ए से कम हो गई। ए ओमेगा किसकी तरफ आता है, वेलोसिटी वाली एक्सिस ए ओमेगा, ये एक्स वाली एक्सिस ए, एक्स की तरफ की त्रिज्या क्या रहेगी, ए, वेग की तरफ की त्रिज्या क्या रहेगी, ए ओमेगा। तो ग्राफ बना रहा हूं बेटा, बना सुनना बात को, इस तरफ वेग, इस तरफ क्या रहेगा, एक्स। बताओ ऐसा ग्राफ बना दूं क्या? अब की बार ये वाली वैल्यू, ए वाली वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा, ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। ए ओमेगा क्या रहेगा, कम रहेगा। वेग का अधिकतम मान, फिर से वही, वेग का अधिकतम मान कितना रहेगा, एक्स बराबर 0 पर रहेगा, कितना रहेगा, प्लस ए ओमेगा रहेगा। एक्स बराबर ए पर वेग क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। एक्स बराबर माइनस ए पर भी बेटा वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक्स बराबर 0 पर इस तरफ ऋणात्मक में जा रहा होगा तो क्या लिखोगे, 0 कोमा माइनस ओमेगा ए लिखोगे बेटा। बस फोटो जब मुझे बताना हो ना, जब मुझे फोटो बताना हो ना, इसे 4 फोटो ऑप्शन में दे रखे हो, 4 फोटो ऑप्शन में दे रखे हो, एक बार इधर वाली रेडियस ज्यादा बता रखी हो, एक बार इधर वाली रेडियस ज्यादा बता रखी हो, एक बार दोनों रेडियस सेम बता रखी हो, तो बेटा मुझे किससे चेक करना होता है, ओमेगा से चेक करना होता है। किससे चेक करना रहेगा, ओमेगा से चेक करना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन सटीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। डन क्या, कोई लोचे वाली बात तो नहीं? अच्छा एक केस थर्ड तुम बताओ, केस थर्ड क्या हो जाएगा, बोलो। केस थर्ड, ओमेगा इज इक्वल टू बेटा 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1 है तो क्या ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए ओमेगा होगा क्या, बोलो। अच्छा इस केस में क्या सर्कल बन जाएगा क्या बेटा, दोनों तरफ की त्रिज्या क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी क्या। ये वाला कितना रहेगा, ए, ये वाला कितना रहेगा, ए ओमेगा, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। त्रिज्या क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ए ओमेगा इक्वल, इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो कितना आएगा, इसका कोऑर्डिनेट ए कोमा 0, इसके कोऑर्डिनेट बेटा 0 कोमा ए ओमेगा। लेकिन दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों तरफ की त्रिज्या क्या है, सेम है। बोलो अब कोई दिक्कत हो तो। अच्छा अगर मैं ग्राफ दूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दूं तुम्हें, यहां पर कुछ वैल्यू अपॉन 0 लिखा हुआ हो, मतलब ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू लिखी रहेगी क्या बेटा, यहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू लिखी होगी क्या।
अगर यहां पे मैंने जो तुम्हें वैल्यू दे रखी वो देख के तुम पहचान जाओगे क्या कि वेग का अधिकतम मान है मतलब ए ओमेगा है। क्वेश्चन लिख रहा हूं अब। बताइए बेटा, इसको सोल्व कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बेटा एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करो, अभी समझ में आ जाएगी बात में क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसका ग्राफ होता है? इलिप्स का ग्राफ होता है, दीर्घवृत्त का ग्राफ होता है। जैसे कोई भी समीकरण लिखी जाती है ना, तो जैसे समीकरण लिखते हैं तो समीकरण जिस हिसाब से लिखी हुई है उसका ग्राफ का बनने का तरीका बेटा फिक्स हो जाता है। तो जो समीकरण लिखी हुई थी वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में आ रही थी। बताओ बेटा, यहां से ए इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएगा क्या ए इज इक्वल टू? तो बेटा ये वाली वैल्यू एक्स की तरफ वाली जो त्रिज्या होती है, एक्स की तरफ वाली जो अक्ष होती है, अर्ध दीर्घ अक्ष या फिर अर्ध लघु अक्ष बोलते हैं अपन इसको। इलिप्स के फॉर्म में बात करूं तो क्या बोलेंगे? अर्ध दीर्घ अक्ष या फिर अर्ध लघु अक्ष। तो बेटा ए बराबर ये एक ही वैल्यू होगी क्या? देखो इधर की तरफ एक्स की तरफ वाली त्रिज्या क्या होती है? ए होती है। इक्वेशन लिखी थी अपन ने, इक्वेशन जानते हैं, एक्स अपॉन ए का क्या होता था बेटा? होल स्क्वायर। और इक्वेशन क्या आई थी? v अपॉन ए ओमेगा का क्या आया था? होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था? 1 बेटा। एक्स की तरफ वाली त्रिज्या कितनी? ए। वेलोसिटी की तरफ की त्रिज्या कितनी बेटा? ए ओमेगा। तो बेटा इस तरफ वाली त्रिज्या देखो, इक्वेशन ये इक्वेशन होती है बेटा। फिर बता रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उन्हीं को बता रहा हूं बेटा, जिनको समझ नहीं आया ना उन्हीं को बता रहा हूं, है ना। तो कमेंट मत करो और इधर समझो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना वही बता रहा हूं। इक्वेशन को अपन ने रीअरेंज किया, ओमेगा वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन को रीअरेंज किया, इस फॉर्म में है इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखते मुझे पता लग जाना चाहिए कि एक्स और वी का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो एक ग्राफ कौन सा बनेगा बेटा? दीर्घवृत्त बनेगा। दीर्घवृत्त मतलब अंडाकार शेप बनती है, अंडाकार शेप बनेगी। ये इक्वेशन अंडाकार शेप की इक्वेशन है बेटा। अच्छा, अगर ये अंडाकार शेप की इक्वेशन है मतलब एक्स, इसमें दोनों तरफ की त्रिज्या क्या होती है? अलग अलग। ऐसी इक्वेशन आ जाए तो दोनों तरफ की त्रिज्या क्या होती है बेटा? अलग अलग। ये अपन बेसिक मैथ में पढ़ लेते हैं ग्राफ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वाला ग्राफ पढ़ लेते हैं अपन वहीं पे बेटा। देखो ये वाला ग्राफ ये इक्वेशन देखो बेटा, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ये इक्वेशन आती है, इसका मतलब इस टाइप का ग्राफ बनता है। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। यहां पर एक्स एक्स की तरफ की त्रिज्या, इधर वाई की तरफ की त्रिज्या। तो बेटा ये अब मैंने इक्वेशन को अरेंज किया। देखो एक्स और वी के बीच की इक्वेशन भी ऐसे आए क्या? कोई अगर कण एसएचएम कर रहा है तो उसका जो वेग रहेगा, जो स्थिति रहेगी, उनकी इक्वेशन भी इस टाइप की आ रही है। और स्थिति वेग की इक्वेशन बेटा अगर इस टाइप की आ रही है तो ये इक्वेशन इसकी तरह की इक्वेशन है। देखो ये दोनों इक्वेशन सेम टाइप की इक्वेशन है। अगर ये दीर्घवृत्त है तो बेटा ये भी क्या रहेगा? दीर्घवृत्त रहेगा। ये इक्वेशन का पता होना चाहिए बेटा। ये इक्वेशन दीर्घवृत्त की है, ये एक्स की तरफ की त्रिज्या होती है, वाई की तरफ की त्रिज्या होती है, दोनों तरफ की त्रिज्या अलग अलग आती है।
एक्स की तरफ की त्रिज्या, इक्वेशन को अरेंज किया तो जो ए आ रहा है बेटा, स्मॉल ए का काम कौन कर रहा है, आयाम कर रहा है। और स्मॉल बी का काम कौन कर रहा है बेटा, स्मॉल बी का काम कौन कर रहा है, स्मॉल बी का काम कौन कर रहा है, ए ओमेगा कर रहा है। एक तरफ की त्रिज्या क्या रहेगी, ए रहेगी, एक तरफ की त्रिज्या क्या रहेगी, ए ओमेगा रहेगी। वेग की तरफ की जो त्रिज्या है वो ए ओमेगा होगी, एक्स की तरफ की जो त्रिज्या है वो ए होगी। तो बेटा ये एक्स की तरफ की त्रिज्या क्या दे रखी है, ए दे रखी है, ये ए की वैल्यू है, ए बराबर 2 आ जाएगा। ए बराबर कितना लिख दोगे बेटा, 2 लिख दोगे। अच्छा ये किसकी वैल्यू है, ए ओमेगा की वैल्यू है। वेलोसिटी वाली एक्सिस पर अधिकतम मान, वेग का अधिकतम मान क्या होता है, माध्य स्थिति पर होता है, कितना होता है, ए ओमेगा होता है। ए ओमेगा बराबर कितना, 200 पाई। अच्छा ए का मान लिख दूं यहां से, ए की जगह 2 लिख देता हूं, कितना आ जाएगा बेटा, 200 पाई। 2 से 2 को निपटा दूं, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 100 पाई। 100 पाई ओमेगा आ गया। इसके बाद में टाइम पीरियड कितना लिख दोगे बेटा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 100 पाई। कितना आ जाएगा, 1/50 सेकेंड। अच्छा यहां से अगर मुझे फ्रीक्वेंसी भी पता करनी होती तो n इज इक्वल टू 1/t कितना आ जाता, 50 हर्ट्ज। अच्छा ये 50 हर्ट्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन हो जाते हैं, 50 वाइब्रेशन और 1 सेकंड में। अच्छा बेटा अब एक क्वेश्चन लिखूंगा, ये तो ग्राफ से पूछा मैंने क्वेश्चन, ऐसे इक्वेशन भी लिखी थी अपन ने दीर्घवृत्त की, यहां पे लिखी हुई है, देखो ये। अब इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना, गलती मत कर देना, गलती करोगे मैं कह रहा हूं तुम गलती करोगे, है ना। इक्वेशन वाला क्वेश्चन दे रहा हूं अब। आयाम व आवर्तकाल बताना है। सोल्व कीजिए बेटा इसको। गलती करोगे तुम, मैं फिर कह रहा हूं, और छोटी सी मिस्टेक करोगे। x बराबर 0 नहीं बेटा, x का तो मान चेंज होता रहता है, स्थिति है, कभी a होगी, कभी 0 होगी, कभी क्या होगी, कभी a होगी, कभी 0 होगी, कभी -a होगी, इस टाइप से चलती रहेगी। चार के ऊपर स्क्वायर नहीं है बेटा, 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसीलिए नहीं लगाया मैंने। देखो कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं और कुछ गलत भी कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा भाई, मैं कह रहा हूं गलती होने के चांसेज है, अच्छे से कंपेयर कीजिएगा इक्वेशन को। ओके लेट मी सोल्व। देखो इक्वेशन को कंपेयर करोगे ना बेटा, देखो ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ में तो त्रिज्या क्या होती है, ए होती है, लेकिन इक्वेशन में यहां पर ए नहीं होता, इक्वेशन में ये वैल्यू किसकी, ए की नहीं, ए स्क्वायर की वैल्यू है। जब इक्वेशन आएगी बेटा, तो इक्वेशन में जो नीचे वैल्यू लिखी है ये ए की वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू नहीं है, ए स्क्वायर की वैल्यू है। इक्वेशन देखो, बस अपन यही गलती कर जाते हैं, इसको ए समझ लेते हैं, ये ए नहीं है बेटा, ये क्या है, ए स्क्वायर है। इक्वेशन की जब बात करेंगे तो बेटा ये ए स्क्वायर रहेगा। ओके लेट मी सोल्व। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा, 4, तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 2।
अच्छा इस तरफ बोलो ए आ गया, इस तरफ वाली वैल्यू। अब ए ओमेगा नहीं है, ग्राफ में ए ओमेगा होती है, लेकिन यहां पर ए ओमेगा का होल स्क्वायर होगी। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 400 पाई स्क्वायर बेटा। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू 4 पुट कर दूं यहां पर, 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 400 पाई स्क्वायर। यहां से 4 से 4 निपट जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 पाई स्क्वायर। यहां से ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 10 पाई आएगा। यहां से अगर मैं बेटा टाइम पीरियड पता करता हूं तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह बेटा 10 पाई लिखूंगा, पाई से पाई निपट जाएगा, 1/5 सेकेंड आएगा। और यहां से अगर फ्रीक्वेंसी पता करूंगा तो बेटा 1/t बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब 5 चक्कर प्रति सेकंड लगेंगे एक एसएचएम में। एक सेकंड में कितने एसएचएम, 5 चक्कर। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक सेकंड में 5 चक्कर। टी इज इक्वल टू 1/100 कैसे आएगा बेटा, टी इज इक्वल टू 1 ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहां से ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा नहीं आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। इक्वेशन को ठीक से देखिए बेटा, इक्वेशन को ठीक से देखिए। इक्वेशन ये होती है, लिख रहा हूं इधर इक्वेशन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है इक्वेशन। देखो इसको ए ओमेगा नहीं लिखना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखना है। डन बेटा डन। अच्छा अब कुछ इसी टाइप से मैं बेटा त्वरण की भी बात कर लेता हूं। त्वरण का भी मैंने इक्वेशन पढ़ लिया था, त्वरण। एसएचएम में त्वरण बेटा E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, v dv बाई dx। यहां से जो एक्सीलरेशन मेरे पास आया वो क्या था बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डेरिवेशन मैंने तुम्हें कल करवा दिया था, किसी काम का नहीं है, कोई फ्रूटफुल नहीं है डेरिवेशन, केवल याद रखिए, है ना क्या, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बेटा ये सबसे सिंपल ग्राफ आ गया, मतलब बहुत सिंपल ग्राफ आ गया, है ना। वेलोसिटी का बनाया इतना लोचे वाला ग्राफ, दीर्घवृत्त वगैरह जाने क्या क्या, है ना। अभी देखो कितना सिंपल ग्राफ आ गया। पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इधर क्या है ए, इधर क्या है एक्स, दोनों तरफ पावर कितनी है, 1 1। किस टाइप का ग्राफ है बेटा, अगर इसको कांस्टेंट लिख दूं तो बताओ ये कहां पे आएगा, वाई एक्सिस पे। ये कहां पे आएगा, वाई एक्सिस पे। ये कहां पे आएगा बेटा, एक्स एक्सिस पे। ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो माइनस के एक्स। किसका ग्राफ हो गया बेटा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सरल रेखा का ग्राफ है, सरल रेखा का। तो बेटा इक्वेशन देख के ग्राफ पता लगना चाहिए, इक्वेशन देख के ग्राफ पता लगना चाहिए। तो बेटा ये इक्वेशन किसकी है, दोनों तरफ पावर 1 1 आए। ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक तरफ पावर 1 एक तरफ पावर 2। ग्राफ क्या है बेटा, एक तरफ पावर 1 एक तरफ पावर 2। ग्राफ क्या है, हाइपरबोल, पैराबोला। देखो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दिख रहा हो तो क्या होती है बेटा, सरल रेखा। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर क्या होता है, परवलय। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x क्या होता है, अति परवलय। और दोनों की पावर 2 2 हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बेटा क्या होता है, दीर्घवृत्त। बोलो बेटा कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कौन सी ग्राफ बन जाएगी, कोई प्लस सी वगैरह नहीं आ रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। बस केवल बेटा ढाल क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ढाल क्या रहेगा, ऋणात्मक। ढाल क्या रहेगा, ऋणात्मक ढाल। x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 कहां से पास होगा, मूल बिंदु से पास होगा। तो बेटा बना रहा हूं इसका ग्राफ, इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप का बन जाएगा।
ग्राफ बनाने के लिए पहले थोड़ा सा अपन इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। चलो ग्राफ बना ही रहे हैं तो कैलकुलेशन भी कर लेते हैं अब इसकी। ए इज इक्वल टू बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दो जगह पे कैलकुलेशन करेंगे अपन ग्राफ बनाने के लिए। अपन को फील लेने के लिए दो जगह का आइडिया लगना चाहिए। फील लेने के लिए दो जगह का आइडिया लगना चाहिए बेटा। फील लेने के लिए दो जगह का आइडिया लगे। भाई मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो त्वरण बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दो जगह पे लिख रहा हूं। सबसे पहले कहां पे लिख रहा हूं? माध्य पर। माध्य, माध्य का मतलब बेटा एक्स इज इक्वल टू क्या? जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ए माध्य, माध्य पर त्वरण भी क्या होगा बेटा? जीरो होगा। चरम स्थिति बेटा, चरम स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्स बराबर प्लस ए माइनस ए। तो जो ए बराबर आएगा बेटा वो माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। अगर एक्स बराबर बेटा प्लस ए है, एक्स बराबर बेटा क्या है? प्लस ए, तो ए बराबर क्या आएगा? माइनस। जब एक्स प्लस होगा तब ए क्या रहेगा? माइनस। जब एक्स माइनस होगा तब ए क्या रहेगा? प्लस। अरे होगा। अच्छा चलो एक और बात बताता हूं तुम्हें, एक और बात बताता हूं। ये त्वरण जो है, त्वरण क्या बली है क्या? बताओ। ए बराबर क्या होता है? एफ अपॉन एम। ए बराबर क्या होता है? एफ अपॉन एम। एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए बराबर एफ अपॉन एम। अच्छा मैंने बल के लिए तुम्हें बताया था कि बल हमेशा किधर लगता है? माध्य स्थिति की तरफ लगता है। एसएचएम में बल हमेशा किधर लगता है? माध्य स्थिति की तरफ लगता है। बताया मैं था मैंने तुम्हें, बल हमेशा किधर लगेगा बेटा? माध्य स्थिति की तरफ लगेगा। स्प्रिंग वाला ब्लॉक बना के बताया होगा। एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 7। माइनस किसको बताता है? कि एक्स के हमेशा किधर लगेगा? विपरीत। माध्य स्थिति से राइट में हो किधर लगेगा? लेफ्ट में। माध्य स्थिति से लेफ्ट में हो फोर्स किधर लगेगा? राइट में। एक्स का अपोजिट आएगा ही आएगा। यहां पर बताओ बेटा, यहां पर अगर ये प्राकृतिक लंबाई है, ये नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है, ये अगर नेचुरल लेंथ है बेटा, तो यहां पर तो फोर्स क्या होगा? जीरो। ये माध्य स्थिति हो गई। इस तरफ जाओगे तो इस तरफ फोर्स किधर लगता है? इधर लगेगा। एक्स किधर है? राइट में। फोर्स किधर है? लेफ्ट में। इस तरफ ले आओगे, एक्स इधर कर दिया तो फोर्स किधर लग जाएगा बेटा? राइट में लग जाएगा। बोलो बताओ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बताओ, ये एक्स के लेफ्ट में, फोर्स किधर लग रहा है? राइट में लग रहा है। तो बेटा फोर्स जिधर है उधर ही तो त्वरण है। देखो फोर्स जिधर है उधर ही तो क्या है? त्वरण। तो जैसे मैंने बोला था कि वेग को देखने का तरीका क्या है? वेग को देखने का तरीका है फेस डायरेक्शन देखिए। वैसे बेटा त्वरण को देखने का तरीका क्या है? त्वरण को देखने का तरीका क्या है? सुनो बेटा मेरी बात को सुनो। त्वरण को देखने का तरीका क्या है? त्वरण को देखने का तरीका क्या है? फोर्स। और फोर्स हमेशा किधर होता है? माध्य स्थिति की तरफ। किधर होता है? माध्य स्थिति की तरफ। हमेशा किधर? सेंटर पोजीशन की तरफ। त्वरण भी हमेशा किधर? सेंटर पोजीशन की तरफ। अगर तुम्हारी स्थिति धनात्मक है तो त्वरण ऋणात्मक, तुम्हारी स्थिति ऋणात्मक है त्वरण धनात्मक। बोलो बेटा ये माध्य स्थिति, इससे इधर स्थिति धनात्मक तो त्वरण बल ऋणात्मक। माध्य स्थिति से इधर ऋणात्मक, एक्स की वैल्यू ऋणात्मक तो बल की वैल्यू धनात्मक। तो बेटा मैं तुम्हें बता रहा था कि स्थिति के लिए तीनों चीजें बता रहा हूं, वापस से सुनना मेरी बात को, सुनिएगा मेरी बात को। स्थिति की बात करी, ये मीन पोजीशन, यहां पर एक्स बराबर 0। जब भी इधर रहोगे, इधर कहीं भी रहो एक्स बराबर धनात्मक, इधर कहीं भी रहो एक्स बराबर ऋणात्मक। बोला था इससे इधर एक्स धनात्मक, इससे इधर एक्स ऋणात्मक। फिर वेग के लिए कैसे देखना है? फेस डायरेक्शन, किधर जा रहा है? इस क्वाड्रेंट में इधर जा रहा है धनात्मक, इधर जाएगा ऋणात्मक, इधर जाएगा ऋणात्मक, इधर जाएगा धनात्मक।
और फिर बेटा त्वरण, त्वरण के लिए सिंपल सी बात यहां से याद रखो, एक्स का क्या रहेगा अपोजिट, एक्स धनात्मक तो त्वरण ऋणात्मक, एक्स ऋणात्मक तो त्वरण धनात्मक। बोलो बेटा मैं सही बोल रहा हूं क्या, ये बताओ तुम समझ पा रहे हो क्या तुम मेरी बात को? तो बेटा हर चीज की डायरेक्शन देखने का, हर चीज का प्लस माइनस देखने का तरीका अपना अलग फंडा है। एसएचएम में स्थिति देखनी है तो मीन पोजीशन के राइट में धनात्मक, मीन पोजीशन के लेफ्ट में ऋणात्मक। वेग देखना है तो फेस डायरेक्शन देखिए, वेग देखना है तो फेस डायरेक्शन देखिए। और त्वरण देखना है तो दो तरीके बताए बेटा त्वरण के मैंने दो तरीके बताए, दो, या तो स्थिति से देखो, स्थिति का उल्टा कर दो, स्थिति धनात्मक त्वरण ऋणात्मक, स्थिति ऋणात्मक त्वरण धनात्मक, या फिर बल से देखो बेटा, बल हमेशा किधर सेंटर की तरफ, तो त्वरण भी हमेशा किधर सेंटर की तरफ। अच्छा अब ग्राफ बना देता हूं इसका। अच्छा ग्राफ बनाओ, ग्राफ क्या बनेगा, सरल रेखा बनेगा। क्या बनेगा ग्राफ, सरल रेखा। और सरल रेखा भी कौन सी, जिसका ढाल क्या होगा बेटा, ऋणात्मक ढाल होगा। इधर ए, इधर एक्स, इधर माइनस एक्स, इधर क्या माइनस ए। और ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा बेटा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अच्छा वैल्यू बोलिए आप, वैल्यू क्या क्या लिखेंगे बताओ। ये एक्स का अधिकतम मान है क्या, एक्स का अधिकतम मान कितना होगा बेटा, एक्स का अधिकतम मान ए। जहां पर एक्स अधिकतम होगा बेटा, जहां पर एक्स अधिकतम होगा वहां पर त्वरण भी क्या होगा, अधिकतम। जहां पर एक्स अधिकतम होगा वहां पे त्वरण भी क्या होगा, अधिकतम। जहां पर एक्स जीरो वहां पर त्वरण भी क्या, जीरो। डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट। ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स अधिकतम तो ए भी अधिकतम, एक्स न्यूनतम तो ए भी न्यूनतम। एक्स बराबर जीरो पर ए बराबर जीरो, 0,0 कोऑर्डिनेट बेटा देखो। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं बेटा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, एक्स तो कितना ए, और त्वरण कितना बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। त्वरण अधिकतम लेकिन ऋणात्मक वैल्यू में। इसके कोऑर्डिनेट बोलो, एक्स बराबर कितना, माइनस ए क्या रहेगा, धनात्मक, कितना रहेगा, ओमेगा स्क्वायर ए। क्वेश्चन बेटा वेग की तरह का एक क्वेश्चन, यहां के वाले कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, यहां वाली वैल्यूज तुम्हें दे दी जाएगी। जो वैल्यू एक्स की तरफ लिखी हुई हो अधिकतम वो क्या रहेगी, ए। जो ए की तरफ अधिकतम लिखी हुई हो वो क्या रहेगी, ओमेगा स्क्वायर ए। देखिएगा क्वेश्चन कैसा आएगा। बात क्वेश्चन की कर दी तो क्वेश्चन ही देखो। आवर्तकाल बताना है बेटा। अब सोल्व कीजिए बेटा इसको सोल्व कीजिए। आवर्तकाल बताना है बेटा तुम्हें, आवर्तकाल बताना है इस क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज जो मैं तुम्हें, एक चीज मिस हो गई बेटा, देखो ये देखो है ना, इसका जो ढाल रहेगा ना बेटा, ढाल कितना रहेगा, ढाल का काम कौन करता है, ओमेगा स्क्वायर। ये एम का ही काम करता है स्लोप का, ढाल का, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो जो बेटा इसका ढाल होता है ना, ढाल टेन थीटा,
वो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर। कभी अगर डायरेक्ट थीटा दिया जाए तो टेन थीटा किसका काम करेगा, ओमेगा स्क्वायर। यहां इक्वेशन पे जाके देख सकते हो। अभी तो तुम इस क्वेश्चन को सोल्व करो। बेटा t इज इक्वल टू ध्यान से देखो, a वाली जो वैल्यू लिखी उसको किसके इक्वल किया है तुमने, ओमेगा ए के इक्वल तो नहीं कर दिया, ओमेगा स्क्वायर ए के इक्वल करना है बेटा। यहां वाली जो वैल्यू है त्वरण में, ये वाली वैल्यू क्या, ओमेगा स्क्वायर ए, ये वाली वैल्यू क्या, ए। सौरभ बेटा सही जवाब, बाकी सबके जवाब भी सही है। 1/5 इज करेक्ट आंसर। सुनिएगा, ये वाली वैल्यू a बराबर कितना लिखोगे बेटा, 2 लिख दोगे क्या, a बराबर 2। देखो a बराबर 2 लिख दोगे क्या, बताओ। ये तो एक की वैल्यू होगी ना, x का अधिकतम मान क्या बेटा, a तो होगा, x का अधिकतम मान a तो होगा बेटा। a बराबर कितना लिख दोगे, 2। अच्छा ये वैल्यू देखो, ग्राफ देखो, पीछे वाला ग्राफ देख के बता रहा हूं। देखो ये वैल्यू कितनी है बताओ, ओमेगा स्क्वायर ए। क्या इधर वाली वैल्यू क्या रहेगी, ओमेगा स्क्वायर ए। इसके कोऑर्डिनेट लिख दो एक जगह पे, क्या रहेंगे बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए। डन, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है बेटा। ये वाली वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब ओमेगा स्क्वायर ए बोलो कितना दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू 200 पाई स्क्वायर है। क्या अच्छा, अगर ये ए की वैल्यू लिख दूं यहां पर, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिख देता हूं 2, कितना आ जाएगा, 200 पाई स्क्वायर हो जाएगा क्या बेटा। यहां से ओमेगा स्क्वायर बताओ, 2 से इसको निपटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 पाई स्क्वायर। यहां से बेटा अगर ओमेगा लिखूं तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, 10 पाई। अब अगर मैं टाइम पीरियड पता करता हूं बेटा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। क्या 2 पाई अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 10 पाई आ जाएगा। क्या 1/5 आ जाएगा। क्या और आवृत्ति कितनी हो जाएगी बेटा, 5 हर्ट्ज हो जाएगी। क्या यानी कि 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन हो जाएंगे, 5 ऑसिलेशन हो जाएंगे, 5 एसएचएम कंप्लीट हो जाएंगे। बेटा आवर्तकाल 0 कैसे हो सकता है, एक चक्कर में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, इससे ही ना बेटा, एक चक्कर में कुछ तो टाइम लगेगा, 0 कैसे हो सकता है आवर्तकाल। नेगेटिव का क्या मतलब है, अभी x बराबर माइनस ए वाली स्थिति पर है तो त्वरण धनात्मक है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नेगेटिव एक्सट्रीम पर है पार्टिकल अभी इस टाइम पर। पॉजिटिव एक्सट्रीम पर प्लस है, माध्य पर 0, नेगेटिव एक्सट्रीम पर x बराबर माइनस है। नेगेटिव मतलब बेटा x अभी नेगेटिव है, इसका मतलब स्थिति ऋणात्मक चरम स्थिति ये है। आयाम का मान 2 है, लेकिन स्थिति को क्या बोलेंगे, माइनस ए बोलेंगे, तो -2 लिखा हुआ है। ए 2 रहेगा, x की तरफ वाली वैल्यू अधिकतम वैल्यू क्या रहेगी, ए की तरफ वाली वैल्यू क्या रहेगी, ओमेगा स्क्वायर ए। ए तो 2 रहेगा बेटा, ए तो 2 ही रहेगा, ए 2 ही तो लिखा है बेटा अपन ने। आयाम कभी ऋणात्मक नहीं होता, बस स्थिति x बराबर -a हो जाती है। आयाम का मान तो हमेशा 2 ही रहेगा। आयाम बराबर 2 है, इसका मतलब प्लस में भी 2 तक जाएगा, माइनस में भी 2 तक जाएगा।
डन बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं ना, बड़े सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अच्छा, थोड़ा तोरण का और फोटो बना लो, अगर तुम्हें और थोड़ा क्लियर नहीं हो तो तोरण का फोटो भी बना लो एक बार। देखो यहां पर लिख देता हूं माध्य स्थिति x बराबर 0, ये धनात्मक चरम x बराबर +a, यहां पर बेटा x बराबर -a। अच्छा बेटा, यहां पर बताओ, यहां पर तो x बराबर 0 पर a बराबर भी क्या हो जाएगा 0, x बराबर +a है तो a बराबर क्या आएगा -ω²a, x बराबर -a है तो a बराबर क्या आएगा +ω²a। प्लस माइनस किसको बता रहे बेटा, डायरेक्शन को बता रहे। प्लस माइनस किसको बता रहे, यहां पे डायरेक्शन को। देखो ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है मतलब त्वरण किधर होगा, ऋणात्मक। एक ही डायरेक्शन ये रहेगी यहां पर ए, यहां पर एक ही डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, धनात्मक रहेगा, इधर रहेगा त्वरण। हमेशा किधर रहेगा, माध्य स्थिति की तरफ रहेगा। हमेशा किधर रहेगा बेटा, माध्य स्थिति की तरफ रहेगा। अच्छा, यहां पे बोलो त्वरण इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में त्वरण क्या, इधर जब भी रहेगा तो पार्टिकल पे त्वरण किधर लगेगा, हमेशा बेटा मीन की तरफ लगेगा। मतलब यहां पर जब भी इधर रहेगा तो त्वरण क्या रहेगा, नेगेटिव। एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव। यहां पर भी एक्स पॉजिटिव, तो त्वरण क्या, नेगेटिव। यहां पर एक्स क्या, नेगेटिव, तो त्वरण क्या, पॉजिटिव। यहां पर एक्स क्या, नेगेटिव, तो त्वरण क्या बेटा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा इसमें? बेटा ओमेगा 10 कैसे है अभी बता रहा हूं, पीछे वाली स्लाइड निकाल के, 2 मिनट रुकिए। इसमें कोई लोचे वाली बात तो नहीं है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू -ω² एक्स, एक्स धनात्मक a ऋणात्मक, एक्स ऋणात्मक a धनात्मक। डन, कोई लोचे वाली बात नहीं। या फिर त्वरण हमेशा किधर, मीन पोजीशन की तरफ। इधर हो, मीन पोजीशन ये है, इधर रहेगा। यहां पे है, इधर रहेगा। यहां पे इधर रहेगा, यहां पे इधर रहेगा। इस तरफ क्या रहेगा, धनात्मक, इस तरफ क्या रहेगा, ऋणात्मक। और बेटा कुछ कुछ बातें और लिख लो, है ना, कि जो वेग होता है, वेग अधिकतम कहां पर होता है, माध्य स्थिति पर। कहां पर होता है, माध्य स्थिति पर। कितना होता है, ओमेगा ए। ऐसे त्वरण होता है, वो अधिकतम कहां पर होता है, त्वरण अधिकतम कहां पे होता है, चरम स्थिति पर। कितना होता है बेटा, ω² होता है। इसके बाद में क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, वह स्थिति बताइए जहां वेग माध्य स्थिति पर वेग का √3/2 गुना हो। कीजिए बेटा सोल्व, इसको सोल्व कीजिए। ओमेगा 10 कैसे है बता देता हूं एक बालक को, 2 मिनट रुकिएगा केवल। बेटा देखो ये वाली वैल्यू, जब अपन ने ग्राफ बताया ना बेटा, तो ग्राफ में देखो ये वाली वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये वाली हाइट जो रहेगी कितनी रहेगी, ω² a रहेगी। कितनी रहेगी हाइट, ω² a रहेगी। एक्स का ग्राफ बनाया अपन ने, तो एक्स का ग्राफ बनाया तो अपन ने बोला कि अधिकतम मान कितना आ रहा है, ω² है। तो एक्स का जो अधिकतम मान रहेगा वो कितना रहेगा, ω² है। एक्स की जो लास्ट वैल्यू, अधिकतम वाली वैल्यू, वो कितनी रहेगी बेटा, ω² a रहेगी। इधर वाली एक्स, एक ही अधिकतम वैल्यू ω² है, एक्स की अधिकतम वैल्यू क्या रहेगी, a रहेगी। त्वरण का अधिकतम मान कितना रहेगा, ω² a रहेगा। देखो त्वरण का अधिकतम मान ω² है।
एक्स का अधिकतम मान कितना रहेगा, ए रहेगा। देखो एक्स का अधिकतम मान जो है उसको तो कितना लिख दिया, ए के बराबर लिख दिया। फिर जो त्वरण का अधिकतम मान था बेटा, उस त्वरण के अधिकतम मान को किसके इक्वल लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर ए के इक्वल लिख दिया। यहां से ए की वैल्यू पुट कर दी 2, 2 से कट गया तो कितना 100 पाई स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे ओमेगा के लिए, अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 100 का अंडर रूट 10 और पाई स्क्वायर का कितना आएगा, पाई आएगा। देन बेटा जिसने पूछा था क्लियर है ये, जिससे पूछा था क्लियर है क्या है, जिसने भी पूछा था। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए बेटा। अच्छा देखो, तुम्हें वेग दिया हुआ है, क्या पूछा है, स्थिति पूछी हुई है। वेग दिया हुआ है और क्या पूछी हुई है, स्थिति पूछी हुई है। तो v का फॉर्मूला x की टर्म में लिखोगे क्या, वेग दिया हुआ है भाई, देखो वेग, क्या पूछी जा रही है, स्थिति पूछी जा रही है। और वेग का मान कितना दिया हुआ है, माध्य स्थिति पर वेग का √3/2। माध्य स्थिति पर कितना होता है, ओमेगा ए, मतलब वेग कितना है, ओमेगा ए √3/2। अरे भाई माध्य स्थिति पर जो वेग है, माध्य स्थिति पर जो वेग है, इसका √3/2 गुना। v का मान दिया हुआ है, x का मान पूछा जा रहा है, सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x²। v की वैल्यू कितनी, ओमेगा a √3/2। ये गिवन है क्वेश्चन में बेटा, है ना, गिवन थी ये क्वेश्चन में। ओमेगा √a² माइनस x², ओमेगा से ओमेगा निपट लिया। अच्छा यहां पर क्या बचेगा, a √3/2। इस तरफ क्या बचेगा बेटा, √a² माइनस x²। दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, वर्ग कर देता हूं, कितना आ जाएगा 3a²/4। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना बेटा, है ना, लिख रहा हूं मैं, तुम ध्यान रखना कैलकुलेशन का। देखो x² को इधर ले आता हूं, प्लस का हो जाएगा, x² बराबर कितना, इसको उधर ले जाता हूं, a² माइनस 3a²/4। बेटा x पता करना था, इसको प्लस का करना था अपन को, x पता करना था, इसको प्लस की तरफ ले आए, और ये 3²/4 को उधर भेज दिया। x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, a²/4। x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस a/2। अच्छा अगर मैं पूछूं कि इस जगह पर कोण कितना होगा जब प्लस a/2 होगा, इस जगह पर फेज कितना होगा, कला कितनी रही होगी a/2 पर। क्वेश्चन को एक स्टेप आगे ले जाता हूं, कला कितनी रही होगी। बेटा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी कैसे करोगे बेटा, ये तुम्हें पूछी स्थिति जा रही है, तुमसे वेग दिया हुआ है, पूछी क्या जा रही है, स्थिति पूछी जा रही है। फिर टाइम पता करोगे, फिर टाइम से स्थिति पे आओगे, उल्टा घूम के क्यों जाना है बेटा, सीधा रास्ता दिख रहा है तो सीधे रास्ते पे जाओ, यूं चौराहे पे घूम के क्यों आना है। तीस डिग्री आ जाएगा कि बेटा x बराबर प्लस माइनस a/2, 30 डिग्री या फिर कितना 180 डिग्री, 180 माइनस 30, 150 डिग्री, या तो 30 डिग्री या फिर 150 डिग्री।
डन बेटा, कोई लोचे वाली बात नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख दूं, ऐसा करोगे अब की बार, कर दोगे इस क्वेश्चन को? ऊपर क्या लिखा है मैंने? ऊपर कहां लिखा है बेटा? वी मैक्स है बेटा, ये वी मैक्स, ये ए मैक्स है, अधिकतम त्वरण। बेटा ये अधिकतम त्वरण लिखा हुआ है। अच्छा, ये चरम पे होगा। हाँ अच्छा ठीक है, तुमने याद दिला दिया, बढ़िया। कितना आ जाएगा बेटा? स्थिति कितनी आ जाएगी? स्थिति बताइए, स्थिति। अंकिता बेटा मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, दोबारा से चेक करो, दोबारा से चेक करो, कैलकुलेशन वापस से देखो, थोड़ी मिस्टेक है। अच्छा मैं सोल्व कर देता हूं, है ना। v इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखूंगा? ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेग दिया हुआ है, स्थिति पूछी है, तो वेग का फॉर्मूला बेटा किसकी टर्म में? स्थिति की टर्म में। तो बताओ, वेग इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? अधिकतम मान का 1/2 गुना, यानी कि ओमेगा ए अपॉन कितना लिख दू बेटा? 2 लिख देता हूं। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दू, इससे इसको निपटा दूं, वर्ग कर दू दोनों तरफ, कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को इधर भेज दूंगा, ए स्क्वायर बाई 4 को दूसरी तरफ भेज दूंगा, कितना आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4। यहां से रूट लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 3a बाई 2। इसका मतलब फेज कितना रहेगा? थीटा इज इक्वल टू कितना रहा होगा? 60 डिग्री रहा होगा इस टाइम पर। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात हो तो? यहां पे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी को भी? कोई लोचे वाली बात तो नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत? चलू आगे। आगे चलू। हाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब तुम समझ गए हो, 120 डिग्री भी हो ही सकता है वो।
अच्छा बेटा कोई एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूं है ना, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, मतलब इक्वेशन वगैरह तुम्हें सोल्व करनी पड़ेगी है ना। थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं ना। ये तो सिंगल सिंगल स्टेप वाले क्वेश्चन है सब अभी तक जो भी सोल्व किया, सिंगल स्टेप में क्वेश्चन। वेलोसिटी दे दिया, क्या आ गया? एक्स आ गया। एक्स दे दिया, क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इससे आगे है ना, जहां अपन को थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कीजिएगा बेटा इस क्वेश्चन को। तुम्हें दो दो एक्स की वैल्यू दी हुई है, दो दो वी की वैल्यू दी हुई है। देखो पहले किसी एक स्थिति पर एक वेग दिया हुआ है, दूसरी स्थिति पर दूसरा वेग दिया हुआ है। इसका मतलब सेम फॉर्मूला दो बार तो लगेगा ही लगेगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो मैं देख रहा हूं बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो अपन को देखने को मिल रही है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? एक स्थिति पर वेग का एक मान, दूसरी स्थिति पर वेग का दूसरा मान। इसका मतलब वेग के दो फॉर्मूले तो लगाने बनता ही बनता है भाई, दो फॉर्मूले तो लगाओगे ना। यदि x बराबर 5 सेंटीमीटर पर वेग बराबर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड व x बराबर 4 सेंटीमीटर पर वेग बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो, तो बताइए ओमेगा और a। ये लीजिए बेटा, पीछे की स्लाइड भी देख लीजिए। यहां पर तो एक ही वेग का मान था, एक ही स्थिति पूछी जा रही थी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगर सोल्व कर रहे हो तो बताइए। 1 मिनट का टाइम और 1-1.5 मिनट का टाइम और है, दो इक्वेशन रहेगी, दो अननोन रहेंगे, ओमेगा और ए, दो इक्वेशन दो अननोन। वी की वैल्यू भी दी हुई है, एक्स की वैल्यू भी दी हुई है। बेटा कोई सोल्व कर रहा है क्या, फिर मैं सोल्व कर दूं इसको? सुनना बेटा बात को, है ना, लिखा हुआ है तुम्हारे पास v इज इक्वल टू एक्स बराबर 5 पर वेग बराबर कितना है 8। v इज इक्वल टू क्या बेटा? ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो v की वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, है ना, सुनिएगा बात को। पहले कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन 8 इज इक्वल टू कितना बेटा? ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब कितना? 25। स्क्वायर कर देता हूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 64 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 25। इक्वेशन नंबर 1 बेटा।
इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरी इक्वेशन भी लिख रहा हूं, दूसरी इक्वेशन वापिस इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूं। वेग कितना है बेटा? अब 10, तो 10 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स कितना दिया हुआ है? जब वेग 10 है तब एक्स कितना था बेटा? 4। कितना आ जाएगा? स्क्वायर कर देता हूं बेटा, स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 100 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा बेटा, दो इक्वेशन बनेगी क्या? देखो, ये दो इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, दो बार एक्स की वैल्यू पुट करी और वी की वैल्यू पुट करी, इक्वेशन स्क्वायर करके और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लिया इसको। अच्छा बेटा, अब सुनो बात को, यहां से दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो ओमेगा निपट जाएगा। देखो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ओमेगा निपट जाएगा क्या? देखो, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, भाई दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में से मुझे एक अननोन को गायब करना है, एक को रखना है केवल। तो फर्स्ट सबसे सिंपल मेथड होता है कि यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसमें, या फिर डायरेक्ट पता लग रहा है कि इक्वेशन को डिवाइड कर दूं क्या? देखो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2, 64 बाय 100 इज इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 ए स्क्वायर माइनस कितना? 2500, और इस तरफ कितना बेटा? 64 ए स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 64 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा बेटा ये। अच्छा, अब यहां पे बोलो ए स्क्वायर को सेम साइड पे कर देता हूं, ए स्क्वायर को सेम साइड पे करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36 ए स्क्वायर। इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं बेटा, कितना आ जाएगा? 2500 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? यही आएगा बेटा 1024। इसके आगे सोल्व कर लोगे इसको, 36 ए स्क्वायर, इसके आगे कैलकुलेशन है बेटा, है ना, रूट में आएगी वैल्यू। कितना आ जाएगा बेटा? 1476 ऐसा आ जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? 41। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? रूट 41। डन, कोई लोचे वाली बात नहीं। अब इसका मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख देता हूं बेटा, समीकरण 1 में ए स्क्वायर का मान लिख दोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 41 लिख दोगे समीकरण 1 में, लिख दो समीकरण 1 में। 64 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 41 माइनस 25, कितना आएगा बेटा? 16 बचेगा। 16 से इसको निपटाओगे कितने टाइम? 4 टाइम। ओमेगा इज इक्वल टू कितना? 2। बोलो बेटा, कोई दिक्कत है क्या? 8/10 नहीं होगा बेटा, 8/10 नहीं होगा, पहले स्क्वायर किया है फिर उसके बाद डिवाइड किया है। देखो, स्क्वायर किया है फिर डिवाइड किया है, डायरेक्ट यहां पे डिवाइड नहीं कर दिया है। डायरेक्ट डिवाइड करता तो 8/10 होता, तो ये दोनों वैल्यू रूट के अंदर होती। देखो, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा?
जो पूछा जा रहा है वो भी लिख दिया है और जो गिवन है वो भी लिख दिया है। तुम्हें रास्ता ढूंढते ए पे पहुंचना है बेटा। फॉर्मूले तुम जानते हो लगभग सभी के। आवर्तकाल कितना है बेटा? 4 सेकंड, और अधिकतम वेग कितना दिया हुआ है? 10 पाई मीटर पर सेकेंड है। बेटा टाइम पीरियड दिया है तो पहले ओमेगा आ जाएगा क्या? ये बताओ, ओमेगा आ जाएगा क्या? टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा आ जाएगा। लिखो ओमेगा इज इक्वल टू कितना? 2 पाई अपॉन टी। बेटा यदि कण का आवर्तकाल 4 सेकंड हो, अधिकतम वेग 10 पाई मीटर पर सेकंड हो, तो आयाम मुझसे पूछा जा रहा है। आवर्तकाल 4 सेकंड गिवन है बेटा, और अधिकतम वेग 10 पाई मीटर पर सेकंड गिवन है। तो बताओ ओमेगा आ जाएगा क्या? पहले यहां से कितना लिख दूं? 2 पाई अपॉन क्या बेटा? 4 लिख दूं क्या? कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। ओमेगा आ गया तुम्हारे पास, क्योंकि यहां पर अधिकतम वेग दिया हुआ है, मतलब ए ओमेगा तुम्हें दिया हुआ है। ए ओमेगा कितना है? 10 पाई। अगर ओमेगा पता लग जाता है मुझे तो ए पता लग जाएगा। और ओमेगा के लिए मुझे क्या दिया हुआ है? टाइम पीरियड दिया हुआ है ओमेगा पता करने के लिए। टाइम पीरियड पता है मतलब ओमेगा भी पता है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी पता है। टी पता है मतलब ओमेगा पता है, मतलब एन पता है। टी ओमेगा एन, एक भी चीज पता है, बाकी की दोनों चीजें पता है। अच्छा ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखोगे बेटा? पाई बाई 2। कितना आ जाएगा? 10 पाई। यहां से निपटाऊं पाई से पाई को? ओ गलत निपटा दिया। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। 5 नहीं बेटा, 5 नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर 20 आएगा। एक का मात्रक बेटा, एक का मात्र, अच्छा वहां पे मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो ये मीटर पर सेकंड। अगर ये सेंटीमीटर पर सेकंड होता तो ये भी सेंटीमीटर। हाँ बेटा क्वेश्चन बोल दिया है मैंने, बोल दिया है। कण का आवर्तकाल 4 सेकंड हो, अधिकतम वेग 10 पाई मीटर पर सेकंड हो, तो आयाम बोल के लिख दूंगा। अच्छा बेटा अब थोड़ा ग्राफ की बात कर लेते हैं ना, ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ की। एक्स इज इक्वल टू, बोलिए, अगर मान लीजिए मैं तुमसे बोल दूं एक्स इज इक्वल टू कितना है? ए साइन ओमेगा टी। एक्स इज इक्वल टू कितना है? ए साइन ओमेगा टी। अच्छा बताओ अगर यहां से वेलोसिटी लिखोगे तो अवकलन कर दूं क्या बेटा? वेलोसिटी के लिए अवकलन कर दूं क्या? अवकलन कर दिया तो वेग आ जाएगा बेटा, कितना आएगा? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, यही आएगा क्या? बोलो। डन। अच्छा यहां से अगर मैं त्वरण लिखना चाहूं तो इसका एक बार और अवकलन कर दूंगा क्या बेटा? एक बार इसका और अवकलन कर देता हूं। अच्छा देखो त्वरण बराबर कितना आ जाएगा? बोलो। ए ओमेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये ए ओमेगा तो कांस्टेंट। कोस का अवकलन करोगे तो बेटा कोस का माइनस साइन होता है, तो एक माइनस आगे आ जाएगा। साइन ओमेगा टी
लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि केवल साइन टी होता तो कोस टी हो जाता है, कोस टी होता तो साइन टी हो जाता है, साइन टी होता तो क्या हो जाता कोस टी, कोस टी होता तो क्या हो जाता साइन टी माइनस साइन टी। लेकिन ओमेगा टी है बेटा, टाइम नहीं है केवल अकेला, ओमेगा टी है, टाइम का फंक्शन, इसके अवकलन से गुणा करना पड़ता है, इसलिए एक ओमेगा एक्स्ट्रा आया है। यहां पे भी यहां से कोस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी तो होगा ही होगा, एक इसका अवकलन और होगा, ओमेगा टी का अवकलन और होगा, एक ओमेगा और लगेगा, क्या हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा। या फिर क्या इस ए को डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्या, ए को, या फिर ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स की ये वाली वैल्यू लिख दूं क्या, बताओ कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो ए लिखने के लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, अगर एक्स पता है तो ये डायरेक्ट किससे लिखिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से लिखिए त्वरण को। त्वरण जब भी लिखना हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। त्वरण पता करना है पहले एक्स पता करो। अच्छा, बात ग्राफ बनाने की चल रही है ना, ये एक्स का भी लिख दिया, वी का भी लिख दिया, ए का भी लिख दिया। अच्छा, इसको ऐसे लिख दूं क्या, बताओ भाई, सुनना बात को, इसको ऐसे लिख दूं, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और इसको ऐसा लिख दूं, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। याद आया कल कुछ बताया था मैंने तुम्हें, याद आया कल कुछ बताया था मैंने तुम्हें, मैंने कहा चार जगह से सिस्टम स्टार्ट हो रहा था, कल बताया था, परसों बताया था। ये बात याद आई तुम्हें, कोस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है, माइनस साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिखा जा सकता है। चार फंक्शन बताए थे तुम्हें, चार स्टैंडर्ड केस। एक में 90 डिग्री, एक में 180 डिग्री, एक में 270 डिग्री। जिसमें 90 डिग्री होता है उसमें क्या होता है कोस, जिसमें 180 उसमें माइनस साइन, और जिसमें 270 उसमें माइनस कोस। मैंने बोला था उल्टा भी याद रखना है, कोस से साइन पे आना है तो क्या करोगे, पाई बाई 2 एड करोगे, माइनस साइन से प्लस साइन पे आना है, पाई एड करोगे, माइनस कोस से प्लस साइन पे आना है, आना सबसे कहां पे, प्लस साइन पे, आना सबसे कहां पे, प्लस साइन पे आना है। तो अगर प्लस कोस होता है तो पाई बाई 2, माइनस कोस होता है तो 270, और माइनस साइन होता है तो 180। ग्राफ बनाने के लिए जरूरी है चीजें, ग्राफ जल्दी जल्दी बनाना है तो यह चीज होनी चाहिए। वैसे ग्राफ के अपने अपने फंडे हो सकते हैं, लेकिन एक ये मेथड है, ये प्रॉपर मेथड चलता है। अब ग्राफ बना रहा हूं बेटा, तीनों की इक्वेशन है ना, तीनों की इक्वेशन, इसमें क्या आ रहा है, ए साइन ओमेगा टी, इसमें ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा। नेक्स्ट, सुनिएगा बेटा बात को, है ना। देखो t बराबर 0 पर, t बराबर 0 का मतलब, t बराबर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 0। थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, ओमेगा टी लिखा हुआ है थीटा की जगह। थीटा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी। ओमेगा कितना, 2 पाई अपॉन टी, और टाइम कितना, 0, तो ये भी कितना बेटा, 0। अच्छा देखो, x t बराबर 0 पर, x बराबर 0, यानी कि पहला पॉइंट तो यहीं पे आ जाएगा, क्या बोलो, पहला पॉइंट तो यहीं पे आ जाएगा क्या। फिर इसके बाद में t बाई 4, t बाई 4 का मतलब पता है 90 डिग्री, t बाई 4 पे यहां पहुंच जाएंगे 90 डिग्री पे।
तो T/4 और sin 90 पर मान क्या हो जाएगा अधिकतम, फिर T/2 मतलब 180 डिग्री, ये चार जगह की बात करूंगा बेटा। टी ए साइन ओमेगा टी है, मतलब टी बराबर 0 पर कहां से स्टार्ट हो रहा है, माध्य स्थिति से, फाई नहीं है कुछ भी, मतलब माध्य स्थिति से स्टार्ट होगा। T/4 90 डिग्री पर चल जाएगा, टी में कितना 360, T/4 में कितना 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री पर वापस माध्य पर, 270 पर माइनस ए पर, और 360 पे वापस 0 पे। तो बेटा टी बराबर 0 पर टी बराबर यहां पर प्लस ए, T/2 पर फिर से 0, 3T/4 पर माइनस ए, और टी पर यह बेटा फिर से 0। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अच्छा अगर T/4 पे अगर तुम भूल जाओ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बेटा सुनना बात को, ओमेगा मैंने तुमसे बोल दिया कितना 2π/T लिख दोगे, टाइम कितना दिया हुआ है T/4, कितना आ जाएगा बेटा π/2, π/2 मतलब कितना बेटा 90 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो बेटा केवल अपन साइन का ग्राफ याद रखते हैं कि साइन का ग्राफ कैसा बनता है, साइन का ग्राफ कैसा बनता है, एक पल्स ऊपर बनेगी बेटा और एक पल्स किधर बनेगी नीचे, एक पल्स किधर बनेगी ऊपर, एक पल्स किधर बनेगी नीचे। बेटा साइन का ग्राफ अपन को पता है, साइन का ग्राफ इसी टाइप का बनता है, वैल्यू प्लस 0 से क्या होती है +1, +1 से 0, 0 से -1, -1 से 0। फिर से सुनिएगा बेटा बात को, x बराबर a साइन ओमेगा टी, इधर टाइम लिखा हुआ है, इधर x लिखा हुआ है, पर मैं वैल्यू किसके हिसाब से जानता हूं, कोण के हिसाब से जानता हूं साइन की वैल्यू। 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0, 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू अधिकतम +1। हाँ सुनिए बेटा बात को, सुनिए, सुनोगे तब समझ आएगा। सुनो देखो, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि साइन ओमेगा टी, मैं जानता हूं जब ये ओमेगा टी कितना हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0 का मान भी कितना हो जाएगा 0। जब ओमेगा टी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन का मान क्या हो जाएगा +1। जब ये ओमेगा टी कितना हो जाएगा बेटा पाई हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तब साइन फिर से क्या हो जाएगा 0। अच्छा 270 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा -1, -1 को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए हो जाएगा। बोलो बेटा देखो साइन के हिसाब से चलेगा ग्राफ, यहां पर क्या है 0 डिग्री, देखो एक ग्रीन कलर से एंगल लिख रहा हूं, ये T/4 का मतलब कितना रहेगा 90 डिग्री, T/2 का मतलब कितना रहेगा 180 डिग्री, इसका मतलब कितना रहेगा बेटा 270 डिग्री, और इसका मतलब कितना रहेगा बेटा 360 डिग्री। 270 डिग्री पर वैल्यू क्या रहेगी बेटा -a, 90 डिग्री पर क्या रहेगी बेटा +a। ठीक है बेटा, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। x दिया हुआ है कि x बराबर a साइन ओमेगा टी है, तो x और t के मध्य ग्राफ बनाइए, तो x और t के मध्य का ग्राफ ऐसा बनेगा अगर x बराबर क्या दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, तो जैसा साइन का ग्राफ बनता है। ठीक है, बाकी अब वेग का और त्वरण का कल बनाएंगे बेटा, है ना। आज के लिए इतना बहुत है, टाटा बाय गुड नाइट। टाटा बाय गुड नाइट बेटा। हाँ बेटा, अल्टरनेटिंग करंट में भी बनता है, वहां पे भी साइन कोस ही चलते हैं।
बाय बेटा, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाकी इस ग्राफ को कल और पढ़ेंगे और वेग और त्वरण के भी बनाएंगे। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। ओके बेटा, टाटा टाटा, बाय 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 बाय।